नमस्कार। राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान और देश दुनिया की 25 बड़ी फटाफट खबरें अगले 10 मिनट में। चलिए सबसे पहले खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान में 15 फरवरी से सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार की प्रथा चालू कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि 15 फरवरी के बाद सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के बाद 15 मिनट तक सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी जाएगी। सरकार की ओर से आदेश जारी किया है। राजस्थान में कक्षा 6ठी से 9वीं तक की सभी छात्राओं को साइकिल वितरण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। सरकार की ओर से 13 लाख से ज्यादा छात्राओं को सरकारी स्कूलों की छात्राओं को साइकिल वितरण का कार्य राजस्थान में सीएम भजनलाल सरकार की ओर से नेतृत्व में किया गया है। सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत 25 जनवरी के दिन जारी किया था। इसकी शुरुआत अब जल्द ही राजस्थान में लागू कर दी जाएगी। और देश में लखपति दीदी योजना के तहत बजट की ओर से 2 करोड़ और महिलाओं को बेरोजगारी के तौर पर रोजगार के अवसर देने के लिए 2 लाख रुपए का लोन कम ब्याज पर देने की बात कही है। सरकार की ओर से लखपति दीदी योजना के तहत बजट भाषण में प्रदेश देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को लखपति दीदी योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। और इसमें जो बेरोजगार महिला हैं उनको रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए के मध्य का लोन दिया जाएगा। और इस लोन की ब्याज दरें वास्तव में सामान्य तौर पर कम रखी गई है। राजस्थान पीएम आवास योजना में देश के बड़े 20 राज्यों में 11वें स्थान पर है। पीएम आवास ग्रामीण में अव्वल रहने वाला राज्य पीएम शहर में टॉप 10 में भी राजस्थान का नाम नहीं है। संसद में पिछले दिन अंतरिम बजट में 2 करोड़ नए पीएम आवास बनाने की घोषणा की गई है। लेकिन राजस्थान की हालत तो ये है कि पिछले 5 साल के 2.89 लाख पीएम आवास सेक्शन हुए हैं। उनमें से ही अब तक 1,10,000 मकानों का अता पता भी नहीं है, यानी 38% मकान धरातल पर उतरे भी नहीं है। ये कांग्रेस सरकार के काल में ऐसा देखने को मिला है। और राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल राजस्थान में अब जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि पिछले 4 सालों से राशन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट बंद पड़ी है, जिसके चलते आज भी बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक राशन कार्ड के अंतर्गत जो सरकार की ओर से जो फ्री में राशन दिया जाता है उनका लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन अब सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि 15 फरवरी से पहले राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। इसके बाद राज्य के करीबन 20 लाख से ज्यादा मजदूर और गरीब परिवारों को राशन कार्ड की सारी सुविधा दी जाएगी। और राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीटों में से 3 सीटों पर आगामी 27 फरवरी को चुनाव होंगे। इसके लिए नामांकन 15 फरवरी तक भरे जाने हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के विधानसभा सीटों पर गणित के आधार पर भाजपा को 3 में से 2 सीट मिलती है, वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलना निश्चित है। लेकिन भाजपा तीनों सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने के लिए मतदान कराने की स्थिति बना सकती है। उधर चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच में सुरपुराह तेज गति से चल रही है। और 16वीं किस्त को लेकर मोदी सरकार की ओर से बजट में बड़ा ऐलान जारी किया है। सरकार का मानना है कि 15वीं किस्त जिस प्रकार किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए जारी की गई थी, 16वीं किस्त भी उसी प्रकार 2,000 रुपए आएगी। बाकी राजस्थान अकेला ऐसा राज्य होगा जिसके तमाम किसानों के बैंक खातों में 4,000 रुपए की 16वीं किस्त जारी किया जाएगी। और ये 16वीं किस्त जल्द ही किसानों के बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। और सीनियर IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। अग्रवाल अब CMO संभालेंगे और कार्मिक विभाग ने शुक्रवार रात इसके आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस राज्य के काल में शिखर अग्रवाल वन और पर्यावरण विभाग के सीएम थे और CMO में 3 RAS अफसरों को नियुक्त किया गया है। सीएम के 2 संयुक्त सचिव और 1 उप सचिव के पद पर पोस्टिंग दी गई है। और अब देश के गरीब परिवार ले सकते हैं 29 रुपया प्रति किलो के हिसाब से शुद्ध क्वालिटी के चावल धान की खरीद कर सकते हैं। अब मोदी सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि देश के तमाम किसान 29 रुपया प्रति किलो के हिसाब से शुद्ध क्वालिटी का चावल खरीद सकते हैं। और ये योजना मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें स्वाइन फ्लू की भी पुष्टि हुई है। गहलोत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बुखार होने के कारण आज टेस्ट करवाया था, जिसमें कोविड और स्वाइन फ्लू दोनों की पुष्टि की गई है। इस वजह से अगले 7 दिन में किसी के साथ मिलने की संभावना नहीं हो सकती। अशोक गहलोत को जयपुर के SMS हॉस्पिटल में ITH सेंटर में भर्ती करवाया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर है और वे डॉक्टरों की निगरानी में आज भी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान देने के लिए ये बजट वास्तव में कारगर साबित हुआ है। गरीबों को आवास, बिजली, शिक्षा और सड़क निर्माण, रेल निर्माण से लाभ दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि लोकसभा चुनाव का एक एजेंडा रहेगा कि देश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के किसान परिवार है, जो गरीब परिवार है, उनको आवास की सुविधा दी जाएगी, फ्री में बिजली की उपलब्धता करवाई जाएगी और शिक्षा और सड़क निर्माण, रेल निर्माण
निर्माण में भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। और राजस्थान जस्टिस MM वास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद विधि और न्याय मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। श्रीवास्तव अब राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जिट चीफ जस्टिस के तौर पर काम करेंगे। और 2024 का ये लोकसभा चुनाव 10 साल पहले की याद दिला रहा है। अक्टूबर 2013 को याद कीजिए, देश भर में एक कैफिन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, चाय पर चर्चा। इस कैफिन के जरिए मोदी देश भर में छाए और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। अब मोदी 3.0 का नया एजेंडा पेश किया गया। इसमें भी एक बार मोदी सरकार 300 प्लस से सीटों को पार ले जाने की बात कह रहा है। अब देखते हैं भाजपा सरकार को भारत देश के तमाम वोटर्स किस प्रकार लुभाते हैं, किस प्रकार वोटर्स मोदी सरकार की इस एजेंडे को पार निकालते हैं। इसका तो आने वाला समय ही बताएगा। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में बारिश का मौसम लगातार जारी है। अब राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। कुछ इलाकों में अभी तो बारिश हो चुकी है, ओले भी गिरने की संभावना ज्यादा है, जिसके चलते किसानों की फसलों का नुकसान काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन 5 फरवरी तक राजस्थान में मौसम का अलर्ट जारी रहेगा। बिजली भी गिरने की आसार भी बताए जा रहे हैं। राजस्थान में किसान साथी पोर्टल पर कृषक साथी पोर्टल की योजना को चालू कर दिया। तारबंदी योजना के तहत अब किसानों को 70% सब्सिडी के साथ 60,000 रूपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाएंगे। सरकार कहती है कि किसानों की फसलों को आवारा पशुओं के जरिए नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में किसान सभी कृषक साथी पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं और 70% सब्सिडी के साथ 60,000 रूपए का आर्थिक सहयोग ले सकते हैं। और राजस्थान में बाल सेवा योजना अनाथ बच्चों के लिए हर महीने 2500 रूपया देने की बात कही है। सीएम भजनलाल सरकार ने बताया है कि 15 फरवरी के बाद कोई भी लाभार्थी आवेदन करेगा या पुराने आवेदन करता है, उन सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में अब सरकार 2500 रूपया की राशि जारी करेगी। सीएम भजनलाल सरकार ने बताया है कि कांग्रेस सरकार के काल में जहां अनाथ बच्चों को बाल सेवा योजना के तहत 2000 रूपए दिए जाते हैं, अब लेकिन राजस्थान की सीएम भजनलाल सरकार 2500 रूपए का आर्थिक सहयोग सीधे खाते में जारी करेगी। और पीएम आवास योजना के तहत राजस्थान में 28 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। इसकी संभावना अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, जिसके चलते अब राजस्थान में पीएम आवास योजना की आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी से राजस्थान में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सभी किसान अलर्ट रहे। जैसी ही वेबसाइट ओपन होगी तो गरीब परिवार इसका ऑनलाइन आवेदन CSC पोर्टल और ई मित्र की दुकान पर जाकर करवा सकते हैं। तो ये थी राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस किया है। इस प्रकार की लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहता है। तमाम किसान चैनल पर जाकर भी सभी अपडेट को जान सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ₹3 लाख तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको ₹1 लाख तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे, ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको ₹2 लाख का ऋण और उपलब्ध होगा।